वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि वो कामयाब हो तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल बनाए, अपने लिए नमूना हयात बनाए। इसलिए कि इंसान की फितरत के अंदर ये है कि वो किसी को देखकर चलना चाहता है, किसी को देखकर उठना बैठना चाहता है, किसी को देख कर के सोना जागना चाहता है। इंसान के सामने किसी की ज़िंदगी चाहिए, वो उसको फॉलो करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मर्दों के लिए नमूना है। और हमारे बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, एक औरत अगर कामयाब जिंदगी गुजार सकती है तो वो मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम जिनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त है, यानी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा, या तमाम उम्महातुल मोमिनीन और बिलखुसूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सहाबियात जिन्होंने बराह रास्त मिशकाते नबूवत से जो है वो रोशनी हासिल की और अपने आप को उन्होंने मुस्तफीज भी किया, मुस्तनीर भी किया, और वो लोग दुनिया और आखिरत में कामयाबी का तमगा हासिल कर गई। और बिलखुसूस इन तमाम हस्तियों के अंदर वो ज़ात है जो ख़ास तौर पर ख़वातीन अगर अपने लिए आइडियल बना लें, अपने लिए नमूना बना लें, तो दुनिया में भी वो सुरखरू हो सकती हैं और आखिरत में भी सुरखरू हो सकती है। उस हस्ती को जिससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत किया, मेरे आका ने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो हस्ती है जिसको रसूलुल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा फरमाकर उनकी अहमियत को उजागर फरमाया। वो ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियों में से आखिर में दुनिया में तशरीफ लाने वाली शहजादी मेरे आकाए नेमत, अल्लाह अकबर, आकाए नेमत सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जिनके बारे में कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाए वो सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। एक औरत के जो है मुख्तलिफ रूप होते हैं। एक औरत जो है कभी बेटी की हैसियत से रहती है जब वो नन्ही सी और छोटी सी कली होती है, फिर जब वो जवान हो जाती है तो वो जो है वो एक बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजारती है, और फिर उसके बाद बीवी बनने के बाद वो एक माँ की हैसियत से जिंदगी गुजारती है। मेरी बहनों, जल्दी जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू की तकमील की तरफ बढ़ूं। अगर हम यानी ख़वातीन इस्लाम जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो वो देखे कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने बेटी की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी, बीवी की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी, माँ की हैसियत से ज़िंदगी कैसे गुजारी। इसलिए कि औरत के 4 रूप हैं और चारों रूप बड़े अनोखे हैं, बड़े अजीम हैं। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त सैयदा पाक की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। अंदाजा फरमाए 5 साल की नन्ही सी उम्र में आपने कितने हादिसात देखे होंगे, कितनी तकालीफें देखी होगी, कितनी मुसीबतें देखी होगी। अल्लाह अकबर। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी की जो तरबियत की थी, जाहिर सी बात है जिसकी निगाहें नाज से कंकरियों को बोलने का शऊर मिल जाता है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, जिनके हाथों में आने के बाद कंकरियों को भी शीरी मकाली का शऊर नसीब हो जाता है। जिसने जो है कुव्वते गोयाई पत्थरों को अता की है, जिसने अल्लाह अकबर दरख्तों से सलाम वसूल किया है, दरख्तों से तस्लीम वसूल किया है। अंदाजा तो फरमाए वो हस्ती की गोद में जब सैयदाए कायनात ने परवरिश पाई होगी तो उस वक्त तो उनकी तरबियत का आलम क्या होगा। नन्ही सी उम्र में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जो तरबियत की थी, अल्लाह अकबर, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। जब वो बहैसियत बेटी थी तो किस शान से जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह अकबर। आज बेटियां अपने माँ बाप को तंग करती हैं, अपने माँ बाप को परेशान करती हैं, अपने माँ बाप को गुर्बत का ताना देती हैं। अल्लाह अकबर। मेरी सहेली के पास
पास इतने जेवर हैं, तुम माँ बाप किस काम के हो और तुमने मुझे क्या दिया है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से फला जगह शादी है, वहां पर सब नए नए कपड़े पहन करके जाएंगे, हमारे घर में तो कुछ रहता ही नहीं। इस तरीके से माँ बाप के दिलों को ताना देकर आज की बच्चियां छलनी छलनी करना चाहती है। ए खातूने जन्नत की कनीजों, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने एक बेटी की हैसियत से किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। रिवायतों में आता है कि अल्लाह अल्लाह एक मर्तबा शादी है कुरैश में और सैयदा खदीजतुल कुबरा को शादी की दावत दी जाती है और शादी की दावत जब पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा की तरफ देखते हैं, सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह की तरफ देखती हैं और उसके बाद ये प्लान हो जाता है कि शादी में शिरकत नहीं करना, शादी में शरीक नहीं होना। सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा नन्ही सी बच्ची थी, माँ से पूछती अम्मी आखिर शादी में जाने का जो है वो मंसूबा क्यों तब्दील कर दिया गया। तो माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर कुरैश की मालदार से मालदार औरतें आएगी और आने के बाद जब वो तुम्हारे बदन पर अच्छा लिबास ना देखेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा या तुम उनको देख करके नर्वस हो जाओगी, एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगी, इसलिए आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम महफिल में जाने का मंसूबा कैंसिल करते हैं, मुलतवी करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सुनने के बाद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अभी नन्ही सी बच्ची है, सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है, इरशाद फरमाती अम्मी मेरे बाबा ने तो मुझे बताया है कि ये कपड़ों की कोई हैसियत नहीं है, असल लिबास तो तकवे का लिबास है, वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर। ये जो वो जिस्म के कपड़े इंसान को उतनी जीनत नहीं देते जितना तकवे का लिबास इंसान को जीनत देता है। और मुझे ये अच्छे कपड़ों की तलाश नहीं है, मैं तो ये दुआ करती हूं अल्लाह मुझे तकवे के जेवर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी बात होगी कि अरब की औरतें अल्लाह अकबर कपड़ों से मुज़य्यन होकर के आएंगी और हम जब जाएंगे तो तकवे के लिबास के साथ जाएंगे। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों जरा गौर तो करें, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की सजने संवरने पर है, आज पूरी तवज्जो बच्चियों की लिबास पर है, कपड़ों पर है, ज़ेवरात पर है, घूमने फिरने पर है, मगर सैयदा कायनात ने बेटी की हैसियत से कैसे जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर नन्ही सी 4 या 5 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र है, ऐसी नन्ही सी उम्र में एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा जो मलके तुज्जार थी, जो अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा था, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के लिए जेवर मंगाए और मंगा करके अपने हाथों से पहनाया और रसूलुल्लाह से कहा मेरी लाल कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे में सैयदा फातिमा जो है वो घर के बाहर निकली और थोड़ी देर में जब वापस हुई है तो घर के अंदर आने के बाद देखा कि बदन पर कोई जेवर मौजूद नहीं है। माँ ने हैरत से पूछा बेटी जेवरात क्या हुए? तो अर्ज करने लगी अम्मी मुझे कुछ गरीब नजर आए, मैंने सोचा जेवरात पहन करके क्या करूंगी, अगर गरीबों को दे दूं तो गरीबों का भला हो जाएगा, उनके